of class 5th. Today I am going to teach you maths. In maths we are doing chapter number 1 review. In this chapter we have completed up to question number 16. Today I will start question number 17, simplify. 17, simplify. Question is A. 3 multiplied by 6 divided by 2 plus 9. In this, multiplication also, division also and addition also. So in simplify there is a rule to do this problem. Simplify करने के लिए एक रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, दैट इज योर बॉडमस रूल. BODMAS. बॉडमस. B मीन्स ब्रैकेट, O of D division, M multiplication, multiply, then A addition, and the last one is your subtraction. Okay, subtraction. ये इसको सिंप्लीफाई करने का ये रूल है. मीन्स अगर कहीं पर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो पहले हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर ब्रैकेट है. अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम फिर सेकंड पर आएंगे ऑफ. ऑफ भी आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है बट ये भी नहीं है. ऑफ इस क्वेश्चन में लिखा होगा तो इट मीन्स कि हमें पहले उसको सॉल्व करना है. ओके, बट यहाँ पर वो भी नहीं है. देन आपका थर्ड क्या है, डिवीजन. तो अब आप देखेंगे कि क्या आपका डिवीजन है इसमें. तो यस, देयर इज डिवीजन. और कौन सा 2 नंबर डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, तो 3 into 6 डिवाइडेड बाय, पहले तो क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे, प्लस 9. 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9. ओके, देन क्योंकि हमें डिवीजन इन दोनों को करना है तो हम जो नंबर है पहले उससे वो हम एज इट इज उतार देंगे. 3 into विथ साइन. डोंट फॉरगेट टू यूज द साइन. ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 6 आता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4 and 2 3 are 6. मीन्स 2 3 are. अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे कितना आएगा, 3. अब ये क्या है, प्लस 9. क्योंकि हमने ये दोनों नंबर सिर्फ यूज किया है तो इसके आगे और इसके पीछे जो नंबर है और उनके साथ जो साइन है वो हम एज इट इज कर देंगे. तो प्लस 9. ओके, अब डिवीजन हो गया. अब डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, यस. तो हम इसको करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 9. 9 plus 9 is equal to 18. Answer. This is how you have to simplify the questions. Okay, there are many more questions. B. One more I am telling you, C1. Or you will do C. Wherever you have to do the simplification in whichever chapter, आप किसी भी चैप्टर में अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं रूल आपका सेम रहेगा. यू हैव टू यूज द बॉडमस रूल. ओके, देन सी आई एम टेलिंग यू. सी 320 minus 150 plus 52
divided by 13. Okay, I told you before also. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है तो पहले जो आता है हम उसको सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर बॉडमस में पहले तो ब्रैकेट है, यानी कि अब हमें ये ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को सॉल्व करना है, तब हम बाहर के नंबर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो राइट हियर फर्स्ट सॉल्व, देन राइट डाउन क्वेश्चन अगेन। 320 minus 150 plus 52 divided by 13. दिस इज योर क्वेश्चन। ये है आपका ब्रैकेट। मीन्स हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू 320 माइनस कुछ ये ब्रैकेट 150 प्लस, क्योंकि ये डिवीजन है और बॉडमस में पहला रूल क्या है, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट में अगर डिवीजन दिया है तो पहले हम डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे। तो 13 कितने जा 52 होता है। मीन्स 13 के टेबल में कितने टाइम्स में 52 आता है। 13 1 जा 13, रीड द टेबल ऑफ 13। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। मीन्स योर आंसर विल बी 4। ये हो गया शॉर्ट। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। 320 minus 150 plus 4 will be your 154. 154, तो ये पहले हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे 154। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट here remove the bracket। 320 minus 154 and then 320 minus 154 is equal to 166 आंसर। यू कैन ऑल्सो सी कि जैसे जैसे हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं ये स्टेयर के जैसे बनता जाता है। मीन्स बड़ा रहता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व द टू डू द सिंप्लीफाई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। rest of the questions in simplify, try to do it at your home. Okay, then coming to next question, find. Next question is your find, means it is given in fraction and you have to solve it. How you will do? Okay, I am telling you 118. Find A. I am telling you A. 2/6 plus 5/6 plus 1/6 plus 3/6. This is your question. दिस इज अ फ्रैक्शन एक्चुअली। ये फ्रैक्शन में नंबर दिया है 2/6, 5/6, 1/6 एंड 3/6। तो फ्रैक्शन में अगर हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हम एलसीएम लेते हैं। तो ये सारे नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता तो फिर हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम 6 डिनोमिनेटर ले लेंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सारे फ्रैक्शंस में, तो हम ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे। 2 + 5 + 1 + 3। ओके, नाउ ऐड 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11/6। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये आ गया आपका आंसर 11/6। बट जब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा
प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका स्मॉल है तो हम इसका आपका एलसीएम लेंगे। सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर स्मॉल है तो अब हम 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिक्स्ड न्यूट्रल में आएगा। तो डिवाइड कैसे करते हैं? आई एम डूइंग हियर रफली। 6 को हम 11 से अगर डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ा 6, आंसर 11 - 6 5। तो ये तो आपका जिससे आपने डिवाइड किया 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर 5। अब 6 से 5 कट होगा नहीं तो ये 5 हम लिखेंगे ऊपर और ये आपका जो डिनोमिनेटर था ये हम लिखेंगे नीचे। मीन्स कि 11/6 इसका आंसर आपका होगा 1/5/6। दिस इज योर आंसर 1/5/6 आंसर। ओके, देन one more I am telling you, D1, D 4/9 minus 5/9 plus 7/9 plus 1/9. Again, denominators are same, but at one place it is minus. All the three digits 4/9, 7/9 and 1/9 are in addition, but minus 1 5/9 is in minus. So how you will solve this? First write down the question. 4/9 minus 5/9 plus 7/9 plus 1/9. Okay, then how you will solve is equal to सारे जो जितने एडिशन वाले फ्रैक्शंस हैं उनको हम एक साथ कर लेंगे। 4/9 प्लस 7/9 प्लस 1/9 माइनस 5/9. Then take the LCM of this 3. 9, then 4 plus 7 plus 1. Put your bracket again and then minus 5/9. Then 4 plus 7 11, 11 plus 1 12. 12/9 is equal to 12/9 minus 5/9 is equal to 9 9 है तो हम LCM भी 9 ही रहेगा तो 12 minus 5 will be 7/9. क्योंकि अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तो 7/9 will be your answer. Okay, in this way you have to do your rest of the question. And one thing more class, as much as you will solve, means as many questions you will solve at your home, you will able to understand how all the sums are done. And I hope you will try to do it at your home. Then coming to question number 19. Write 16/1000 in decimal form. 16/1000 को आपको डेसिमल फॉर्म में करना है. It will be your 0.016. Then question number 20. What is the short form of 3
Question number 21 is your word problem, which I will send you the solve sum. Then you will do it in your copy. Then coming to question number 22, find the answer of the following. You have to calculate, means you have to add, and I think you can do it by your own. Then this one is your subtraction. This also you can do it by your own. And G, this also addition and subtraction mixed. You can do it at your home. Now convert. We'll do it afterwards. Means I will send you the PDF of these questions. Now coming to fill in the blanks. Question number 27. A closed shape made with line segments is called a polygon. P-O-L-Y-G-O-N, polygon. A polygon with 5 sides is called a pentagon. P-E-N-T-A-G-O-N, pentagon. A line segment joining 2 points on a circle is called a chord. C-H-O-R-D, chord. The line segment D. The line segment from the center of a circle to a point on the circle is called a radius. R-A-D-I-U-S, radius. E. The entire dash of a circle is called its circumference. The entire perimeter. P-E-R-I-M-E-T-E-R, perimeter. The diameter of a circle is twice of its radius. R-A-D-I-U-S, radius. Find the perimeter and area of a rectangle of sides. एरिया का रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट. फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मींस 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, साइड 4 into साइड. फॉर्मूला 4 into साइड. Then question number 30, I will tell you, means I will send you the PDF of all the word problems and the questions which we have to do in the copy. Coming to question number 31, what's the time? 2 hours 28 minutes before 6:25 AM. 2 घंटे 28 मिनट पहले, 6:25 से 2 घंटे 28 मिनट पहले क्या टाइम हुआ होगा? इट इज 3:57 AM. Then B, 6 hours after 1300 hours. 6 घंटे बाद 1300 यानी ये 1 बज रहा है. तो 1 बज रहा है तो 1 बजे उसके 6 घंटे बाद क्या टाइम होगा? ऑब्वियसली 7 PM, शाम का 7 बजेगा. 9 hours after 12 in the noon. दोपहर के 12 के बाद 9 घंटे बाद से क्या टाइम होगी? ऑब्वियसली इट्स 9 PM, शाम रात का 9. 52 minutes past 3 noon. 3:52 मिनट यानी 52 मिनट्स ऊपर 3 बज गया है, उसके ऊपर अगर 52 मिनट्स हो गया तो क्या टाइम होगा? ऑब्वियसली इट्स 3:52 और PM इसलिए क्योंकि दोपहर का टाइम है. In this way, your chapter is complete. Chapter number 1 review. I hope you have understood the chapter and also the questions which were left in the book you have completed. And the questions which are left here, which I can't tell you here, I'll send you the PDF of all those questions. You do it at your home.